हमारे नायक का नाम सुप है। इट वॉजंट हार्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं देहांतरित हो चुका था। शायद यह थोड़ा ट्रेजिक भी था। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मुझे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पिछले दिनों को याद करते हुए जब मैं एक ड्रीम से जागा तो सडनली मुझे पता चला कि मैं ट्रांसफर्ड हो चुका हूँ। यह मेरा इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड है। नेम, सब जेंडर, मेल एज, 18 ईयर सिटीजन ऑफ लजांगबाई सिटी। कई अन्य ट्रांसमाइग्रेंट्स की तरह मुझे भी एक नई आइडेंटिटी और नया नाम मिला। जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ वह अर्थ जैसा है, लेकिन यहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी धरती से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। यह दुनिया पहले ही इंटरस्टेलर ट्रैवल के एरा में एंटर कर चुकी है। बट सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोल पेट्स की। यहाँ अनगिनत तरह के पेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स हैं। यहाँ के स्पिरिट बीस्ट्स इंसानी सोसाइटी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। स्पिरिट पेट्स काम और लाइफ के हर एस्पेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कॉम्बैट हो या फिर एक्सप्लोरेशन। हर जगह स्पिरिट पेट्स ही मेन रोल निभाते हैं। इन स्पिरिट पेट्स को ट्रेन करना स्पिरिट पेट मास्टर्स की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें लोग बीस्ट ट्रेनर्स भी कहते हैं। यहाँ तक कि किसी पावरफुल नेशन की स्टेटस भी उसके स्पिरिट पेट्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब साफ है, यह वर्ल्ड स्पिरिट पेट्स की स्ट्रेटजी से चलता है। अगर यह दुनिया स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट देती है तो मुझे भी सर्वाइवल और अच्छा लाइफ जीने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे अपनी करंट सिचुएशन को पूरी तरह समझना होगा। अब से मैं सूपिंग हूँ। सूपिंग की चीजें ही मेरी चीजें हैं। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। तभी अचानक मैंने एक आवाज सुनी। दरवाजे पर नॉक हुआ और मैं उसे ओपन करने चला गया। नहीं, ये तो वो लेजी वर्म है। तुम इतनी सुबह उठ भी सकते हो? कहीं मैंने भूत तो नहीं देख लिया? रूम में रखी फोटो को देखकर मैंने गेस किया कि यह लड़की ओरिजिनल ओनर की यंगर सिस्टर होगी। वो काफी क्यूट लग रही थी, लेकिन उसकी छाती पर लगे बैज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मेरी नजरें टिकते ही वो गुस्सा हो गई और सीधे मुझे पंच कर दिया। क्या गंदे ख्यालात सोच रहा है तू? अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कॉफ कॉफ, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन सीरियसली, ये कैसी गर्ल है? उसके हाथ तो एकदम ऑक्स जैसे स्ट्रांग हैं। उस पंच ने ऑलमोस्ट मेरी सांस ही खींच ली। उसने गुस्से में कहा, तू पहले से ही एक स्पिरिट पेट मास्टर है, फीनिक्स माउंटेन एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्पिरिट पेट मास्टर। और सुन ले सूपिंग, कुछ भी बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी मत लग रहा था कि ओरिजिनल ओनर और उसकी यंगर सिस्टर के बीच रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। उसका ओल्डर ब्रदर होना ही जैसे उसे खटक रहा था। आखिर तुझसे और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ओरिजिनल ओनर वाकई इतना स्कमी ओल्डर ब्रदर था? क्या तूने सारी घटिया हरकतें भूल ही डाली? सूपिंग लोगों के बैग में बग्स भरना, उनके स्नैक्स खाना, टॉयलेट सीट पर ग्लू लगाना, टूथपेस्ट की जगह मस्टर्ड भरना और उनके शूज छुपा देना ताकि वो बाहर ही न जा पाएं। कैसी बेकार और डिस्गस्टिंग आदतें थीं ये, बिल्कुल यूजलेस स्कम जैसा। फिर उसने गुस्से में कहा, शॉर्ट में मैं तुझसे बस इतना कहने आई हूँ कि तुरंत जाकर स्पिरिट पेट स्टोर संभाल। तेरे कस्टमर्स बार बार कॉल कर रहे हैं और मेरे पास आकर तमाशा कर रहे हैं। आज ही जाकर डील कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने मुंह घुमाया और जाते जाते दरवाजा बैंक से स्लैम कर दिया। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि ओरिजिनल ओनर बस नॉर्मल होगा, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी इमेज काफी नेगेटिव और गंदी थी। वो तो एकदम पीस ऑफ ट्रैश निकला। हाथ में कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सच में एक स्टोर भी होगा, लेकिन ये तो थोड़ा यूजफुल लग रहा है। सीन चेंज होता है प्रॉस्पेरस लॉन्गजोंग बे सिटी में। मैप के हिसाब से सूपिंग उस स्टोर तक पहुंचा। वो स्टोर पुराना और बिल्कुल टूटा फूटा था। मैंने सोचा बस थोड़ा सा रिपेयर कर दूं और फिर नॉर्मल बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन डोर इतना रस्टी, डस्टी और कॉबवेब्स से भरा था कि जब मैंने खोलने की कोशिश की तो आधा ही खुला और अटक गया। जैसे ही मैंने सिर अंदर डाला, सामने का सीन देखकर दिमाग घूम गया। एक स्टूपिड डॉग अंदर पॉटी कर रहा था और ऊपर से उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे मुझे हाई जज कर रहा हो। तू मुझे डाउन देख रहा है बेवकूफ कुत्ता? रात को तुझे चिली पेपर्स के साथ स्टर फ्राई बना दूंगा। मैं स्लीव्स चढ़ा ही रहा था। तू बेवकूफ डॉग। अचानक मेरी पीठ पर किसी ने जोरदार किक मारी और मैं गोल गोल उड़ते हुए जाकर गिर पड़ा। सूपिंग घबराकर बोला, तुम कौन हो? वो आदमी सीधे स्टोर के अंदर घुस आया, सुइंग का पुराना रस्टी दरवाजा पूरी तरह धकेलते हुए। अरे, क्या तू अपने नए कस्टमर्स को इतनी जल्दी भूल गया? मैं यहाँ पूरा 1 हफ्ता से बैठा हूँ तेरे इंतजार में। मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये दुश्मन है? वो बोला, 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए। मैंने अपना ब्लैक गेल पैंथर तेरे पास छोड़ दिया था ताकि तू इसे अच्छे से रेज और टेक केयर कर सके, लेकिन तूने इसे 10 फीमेल लायंस के साथ बंद कर दिया। पता है उन 3 दिनों में इस बेचारे ने क्या क्या सहा है? तुझे जरा भी अंदाजा है कि उनके तरीके कितने क्रूअल होते हैं? मैंने झट से माफी मांगी।
सॉरी, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तुम्हारे स्पिरिट पेट की देखभाल अब मैं फ्री में करूंगा, बिना एक भी कॉइन लिए। हे भगवान, ये ओरिजिनल ओनर तो वाकई बहुत ही केयरलेस निकला। क्या मुझे सच में इसकी मीजली रेपुटेशन की परवाह करनी चाहिए? मनी ब्लैक गेल पैंथर जैसे दिखा दे कि तेरी असली पावर क्या है। उसकी क्लॉज इतनी शार्प थी कि आसानी से ईंट पत्थर तक चीर सकती थी, लेकिन क्लॉज उसकी सबसे डेंजरस वेपन नहीं थी। उसका मेन अटैक था उसकी पूंछ पर मौजूद शार्प हुक। वो हुक सीधे सूपिंग की गर्दन की तरफ निशाना साध रहा था। सूपिंग ने पूरी ताकत से ब्लॉक करने की कोशिश की। डैम इट! आखिर ओरिजिनल ओनर ने किस तरह के खतरनाक आदमी को प्रोवोक कर दिया था? क्या कोई बात कामली डिस्कस नहीं की जा सकती? सर, क्यों ना हम बैठकर बात कर लें, उसने जल्दी से कहा। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 गुना कॉम्पेंसेशन दूंगा, तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। कॉम्पेंसेट? तूने मेरे मेन बैटल स्पिरिट पेट को एकदम लिस्टलेस बेयर जैसा बना दिया है। अब बता, तू उसकी भरपाई आखिर किससे करेगा? फिर अचानक उस आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तभी उस आदमी को याद आया कि ब्लैक गेल पैंथर ने हाल ही में एक नया मूव सीखा है। वो जोर से चिल्लाया, ब्लैक गेल पैंथर अपना नया स्किल इस्तेमाल कर इस स्टोर को उड़ा दे, अपनी खोई हुई प्रेस्टीज वापस पा, और मत भूल तेरे अंदर व्हाइट ड्रैगन ब्लड लाइन बह रही है। अगले ही पल उसके मुंह से तेज रोशनी निकली, इतनी ब्राइट कि आंखें चौंधिया गईं। ये पागल इंसान इतना पावरफुल कैसे है? और एक काला डॉग, उसके अंदर व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? स्काई पियर्सिंग गेल ब्लास्ट। मेरे दिल में डर भर गया। क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ आने के तुरंत बाद ही मरने वाला हूँ? क्या मैं इतना वीक हूँ कि मेरे पास खुद का स्पिरिट पेट भी नहीं है? जैसे मेरी बातें आसमान तक पहुंच गई हों। अचानक एक बिजली लाइटनिंग आकर सीधा सुइंग पर गिरी। फिर सब कुछ रुक गया। समय मानो फ्रीज हो गया। ब्लैक डॉग और उसका ओनर एक झटके में स्टोन स्टैच्यूज में बदल गए। अचानक एक आवाज गूंजी, सिस्टम अपीयर्ड, सुटेबल टारगेट डिटेक्टेड, बिगिनिंग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मेरी आंखें चमक उठीं। फाइनली मेरा गोल्डन फिंगर आ ही गया। यही तो होना चाहिए एक ट्रांसमाइग्रेटर के लिए। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने कहा, बाइंडिंग विद द टाइनी शैक पेट स्टोर। डैम इट! स्टोर से क्यों बाइंड कर रहा है? सिस्टम की वॉइस जारी रही, होस्ट बाउंड टू द सुपर पेट सिस्टम। सूपिंग तभी एक हल्की चमक मेरे शरीर में समा गई। अब से होस्ट का शरीर सुपर गॉड सिस्टम से जुड़ा है। स्टोर के साथ बाइंडिंग पूरी। होस्ट को डैमेज इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। अब किसी भी प्रकार का अटैक तुम पर प्रभावी नहीं होगा। मैं हैरान रह गया। मतलब अब कोई अटैक मुझ पर असर ही नहीं करेगा। तो क्या मैं इनविंसिबल हो गया हूँ? लेकिन सिस्टम ने तुरंत जोड़ा, बाइंडिंग टारगेट है टाइनी शैक पेट स्टोर, और हाँ, स्टोर का ओनर भी साथ में बाउंड होगा। मैंने माथा पकड़ लिया। अरे भाई, थोड़ा और नॉर्मल सिस्टम नहीं मिल सकता था क्या? इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सिस्टम की आवाज गायब हुई और फिर समय दोबारा चल पड़ा। ब्लैक डॉग का ओनर चिल्लाया, ब्लैक गेल पैंथर, जल्दी से वो अटैक अनलीश कर। जैसे ही वो पैंथर अपना मुंह वाइड ओपन करके स्किल छोड़ने वाला था, सूपिंग सीधे आगे बढ़ा और उसका मुंह पकड़कर कसकर बंद कर दिया। गंभीर चेहरे से सूपिंग बोला, मेरे स्टोर के साथ तू क्या करने वाला था? उसकी आंखों में ठंडापन था। जितनी एनर्जी तूने मुंह में गैदर की है, उसे जल्दी से निगल जा। अगले ही पल वो पैंथर एकदम ओबीडियंट पपी की तरह जमीन पर लेट गया, मानो उसने कभी गुर्राना सीखा ही ना हो। सूपिंग अब वो कमजोर और डरा सहमा इंसान नहीं रहा। वो सीधा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, सर, क्या आपको मेरी स्टोर की सर्विसेज से कोई शिकायत है? ब्लैक डॉग का ओनर अब उतना एरोगेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी उसके ब्लैक गेल पैंथर की अल्टीमेट मूव को इस तरह ब्लॉक कर सकता है। बारे हैंड से उस आदमी की आंखें फैल गईं। मैंने यहाँ कभी ऐसा मास्टर नहीं देखा। वो हकलाने लगा, नो, कोई सवाल नहीं है मेरे पास। सूपिंग ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, तो फिर ब्लैक गेल पैंथर को कुछ और दिनों के लिए मेरे स्टोर में छोड़ दो। मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। उस आदमी को लगा कि कहीं सूपिंग अब उसे चुप न करा दे। डर के मारे वो और उसका डॉग दोनों वहां से तेजी से भाग निकले। सूपिंग थोड़ी हैरानी में सोचने लगा, मैं सच में इतना स्केरी हूँ क्या? खैर, क्राइसिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया और स्टोर सुरक्षित बच गया। तभी सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, रिवॉर्ड ग्रांटेड। होस्ट को स्टोर रेनोवेट करने का एक मौका दिया जाता है। सूपिंग ने बिना देर किए रिवॉर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो मुस्कुरा उठा, वाह, सोचा भी नहीं था कि ये सिस्टम इतना थॉटफुल होगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका स्टोर के अंदर से गुजरा। पल भर में स्टोर बिल्कुल नया लगने लगा। ग्रेनाइट फ्लोर इतना साफ था कि उसमें चमक दिखाई दे रही थी। ये तो सचमुच न्यू ईरा जैसा है। सिस्टम वाकई औसम है, सूपिंग ने उत्साह से कहा। तभी उसकी नजर एक रूम पर पड़ी। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां 2 पेट्स सो रहे थे, एक सफेद और दूसरा भूरा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो दोनों एक्चुअली एक पेट केज में थे, लेकिन केज उनसे छोटा क्यों दिख रहा था? सिस्टम ने तुरंत समझाया, ये एक पेट नर्चरिंग स्लॉट है। इसमें जो भी पेट भेजा जाता है
वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होकर स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है। स्लॉट का मेन इफेक्ट है कल्टीवेशन, और साथ ही इसमें हीलिंग इफेक्ट भी होता है। सुपिंग की आंखें चमक उठीं। ये तो अमेजिंग है, उसने हंसते हुए पूछा। लेकिन अगर वो बेवकूफ डॉग अंदर जाकर पॉटी कर दे? तो सिस्टम ने काम वॉइस में कहा, होस्ट चिंता मत करो, नर्चरिंग स्लॉट में जो पेट्स कल्टीवेट हो रहे होते हैं उन्हें भूख प्यास या एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं पड़ती। सुपिंग ने केज की तरफ देखा, तो ये दोनों पेट्स कहाँ से आए हैं? सुपिंग के सवाल सुनते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मेन क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। कृपया एक पेट चुनें और उसे कम से कम लेवल 3 या उससे ऊपर तक नर्चर करें। ऑप्शंस, एक मून चेसिंग डॉग, 2 थंडरलाइट रैट। सुपिंग चौंक गया। क्या यहाँ तक कि मेन क्वेस्ट भी खुद से एक्टिवेट नहीं होता? मतलब जब तक मैं पूछूंगा ही नहीं तब तक सिस्टम मुझे बताएगा भी नहीं। पक्का ये सिस्टम उतना रिलायबल नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, डॉग्स के बारे में मेरी पहले से अच्छी इंप्रेशन नहीं है, तो मैं चूज करूंगा थंडरलाइट रैट। तुरंत सिस्टम ने पेट की जानकारी डिस्प्ले की। नेम थंडरलाइट रैट लेवल, एक टाइप एलिमेंटल, पेट लाइटनिंग कॉम्बैट पावर लेवल एक स्किल। एडोरेबल सुपिंग ने माथा पकड़ लिया। तो मतलब ये तो एकदम नॉर्मल सा बीस्ट निकला, कुछ भी खास नहीं। असल में इस पेट को सिर्फ व्यूइंग पेट माना जाता है, और मानना पड़ेगा ये रैट सच में बहुत क्यूट दिखता है। सुपिंग ने हैरानी से कहा, एडोरेबल एक स्किल है और नाम थंडरलाइट रैट है, तो इसमें थंडर और लाइटनिंग कहाँ है? सिस्टम ने कामली समझाया, पेट्स अपने ओनर की ट्रेनिंग कंटेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे ओनर उन्हें ट्रेन करेगा वैसे वैसे ये नए स्किल्स कॉम्प्रिहेंड करेंगे। सुपिंग कुछ और पूछ ही रहा था कि तभी सिस्टम की वॉइस गूंजी, सिलेक्टेड पेट विल एंटर नर्चरिंग इंटरफेस इन 10 सेकेंड्स, थंडर क्लाउड रेल्म इनिशियलाइजिंग। अचानक सुपिंग के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और एक ब्लैक होल प्रकट हो गया। सुपिंग और छोटा रैट दोनों घबराकर नीचे गिर पड़े। सुपिंग ने मार्शल आर्ट्स स्टाइल में गिरते हुए कुछ समरसॉल्ट्स मारकर बैलेंस बना लिया, लेकिन बेचारा छोटा रैट सीधे धड़ाम जमीन में जा टकराया। सुपिंग ने जब नर्चरिंग बेस देखा तो उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये तो थंडर क्लाउड सी रेल्म है। वो और रैट दोनों अंदर की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बहुत ही विशाल ट्री आया। सुपिंग ने सोचा, अगर ये पेड़ इतना बड़ा है तो यहाँ रहने वाले क्रीचर्स कितने विशाल होंगे। सिस्टम ने आगे समझाना शुरू किया, थंडर क्लाउड सी रेल्म यानी अनगिनत प्राचीन डिवाइन बीस्ट्स का जन्म स्थान। यहाँ लाइटनिंग एलिमेंट बहुत अबंडेंट है, जो लाइटनिंग टाइप पेट्स की कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर 100 मीटर से छोटे जायंट बीस्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 1000 मीटर के विशाल बीस्ट्स मिलने की संभावना भी हाई है, लेकिन उससे भी बड़े बीस्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। थंडर क्लाउड सी रेल्म में 10,000 मीटर या उससे भी बड़े जायंट बीस्ट से सामना होना एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड न्यूबी एरिया काफी डरावना था। 100 मीटर के बीस्ट्स का सामना होने का चांस बहुत हाई था, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं। जहां तक 10,000 मीटर से बड़े बीस्ट्स का सवाल है, वो ऑलमोस्ट रेयर ही होते हैं। सुइंग बहुत एक्साइटेड हो गया और सोचा, ये तो बस डराने की बातें हैं। लेकिन उसी पल एक 10,000 मीटर से भी बड़ा बीस्ट उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। हे भगवान, ये तो जिंदगी का पहला बड़ा शौक है। फिर अचानक बीस्ट किंग ने एक जबरदस्त मूव छोड़ा। सिस्टम होस्ट हैज डाइड। सुइंग घबराकर चिल्लाया, ये अभी क्या हुआ? क्या मैं सच में मर गया? सिस्टम ने रिप्लाई दिया, 0.73 सेकेंड्स पहले होस्ट बीस्ट किंग के हाथों मारा गया। अब आप रेजरेक्शन स्पेस में हो, रिवाइवल का इंतजार कर रहे हो। वार्निंग, अगर मिशन टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो होस्ट के पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे, और अगर डेडलाइन से पहले कल्टीवेशन एरिया छोड़ा तो भी पनिशमेंट मिलेगा। सिस्टम, अगर होस्ट के पॉइंट्स 60 से नीचे गए तो ये मिशन फेलियर माना जाएगा और उस हालत में होस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। सुइंग घबराकर बोला, अरे अरे सिस्टम, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? सिस्टम, क्या तुम्हें ये स्क्रॉल बार दिख रहा है? इसे नीचे स्वाइप करो और तुम्हें मिशन के रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत लो हैं, इसलिए तुम्हें अपने पॉइंट्स देखने का अधिकार नहीं है। सुइंग चिढ़कर बोला, डैम इट सिस्टम, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या न्यूबी विलेज में बीस्ट किंग रहने का क्या मतलब? एनकाउंटर होना तो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होना चाहिए था। सिस्टम, कामली होस्ट को चाहिए कि पहले सूटेबल प्रे फाइंड करे और उसे किल करे। इसके अलावा होस्ट की परसेप्शन एबिलिटी बहुत लो है। सजेशन है कि आप अपने पेट के साथ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। सुइंग, ठीक है, लेकिन पहले जल्दी रिवाइव तो कर मुझे। सिस्टम होस्ट हैज बीन रिवाइव्ड। सिस्टम होस्ट सक्सेसफुली रिवाइव्ड। अब टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शुरू हो रहा है। होस्ट की इमोशंस और परसेप्शंस थंडरलाइट रैट से लिंक हो गई हैं। अगर कोई असुविधा हो तो धीरे धीरे अडेप्ट कर लो। आपकी एडवेंचर के लिए शुभकामनाएं। आगे रास्ते में सुपिंग ने देखा एक घोड़ा आराम से घास खा रहा था। उसने सोचा, ये तो अच्छा मौका है, लेकिन तभी उसने अपने पेट की फियरफुल फीलिंग्स महसूस की। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। अचानक जमीन हिली और एक विशालकाय
जायंट सेंटीपीड बाहर निकला। उसने घोड़े को एक ही वार में आधा काट दिया। सूपिंग चौंक गया। ये तो 10 मीटर का बीस्ट है, लेसर पॉइजन सेंटीपीड, पर ये 100 मीटर तो नहीं है। चलो इसे मार गिराते हैं। उसने अपने पेट को कमांड दिया, थंडर लाइट आगे बढ़ो, इसके गले पर हमला करो। थंडर लाइट रैट पूरी स्पीड से सेंटीपीड की ओर लपका और उसकी मोटी गर्दन पर काटने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सेंटीपीड की स्किन पर सुपर थिक आर्मर है। नतीजा थंडर लाइट रैट बुरी तरह घायल हो गया और वहीं मर गया। थंडर लाइट रैट की मौत हेड ट्रॉमा की वजह से हुई थी, लेकिन उसी मोमेंट उसने एक नया स्किल कॉम्प्रिहेंड कर लिया। कॉलिजन पर इस स्किल को यूज करने के लिए उसका रिवाइव होना जरूरी था। सूपिंग सोचने लगा, गुड थिंग कि सिस्टम ने इन्फिनिट रिवाइव एबिलिटी दी है, वरना अगर मेरे पास 9 जान भी होती तब भी मैं इतना रेकलेस मूव करने की हिम्मत नहीं करता। सिस्टम थंडर लाइट रैट हैज बीन रिवाइव्ड। रिवाइव होते ही थंडर लाइट रैट ने सूपिंग के आदेश मानकर नया अटैक मेथड डिस्प्ले किया। अब वो बेवकूफ़ी से आर्मर पर सीधा नहीं टकराया, बल्कि पूरी ताकत से उस सेंटीपीड की पीठ और पेट के बीच वाले गैप पर जोरदार कलिजन किया, और ये काम कर गया। अटैक इफेक्टिव था। सूपिंग खुशी मनाने ही वाला था कि तभी पास ही छुपा एक और जायंट पॉइजन सेंटीपीड अचानक निकला। उसने सूपिंग को आधा काट डाला। इधर थंडर लाइट रैट की हालत भी खराब हो गई। उसकी इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से फट गईं और वो फिर से मर गया। सूपिंग चीख पड़ा, रिवाइव रिवाइव, थंडर लाइट रैट तुम हारना मत, परसिवियर करो, जल्दी रिवाइव हो जाओ। बार बार रिवाइव होकर थंडर लाइट रैट लगातार कोलिजन स्किल का इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे उसकी बिजली इवॉल्व होकर थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अपग्रेड हो गई। ये ताकत इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी डिफेंस को तोड़ने की एबिलिटी रखती थी। सूपिंग ने सोचा, ये स्किल कितनी इफेक्टिव है ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। फिर थंडर लाइट रैट ने पूरी स्पीड से स्पिन करके सीधे सेंटीपीड्स की स्वॉर्म में जंप मार दिया। अटैक कंप्लीट। कॉम्बैट पावर बढ़ी, स्ट्रेंथ एक लेवल ऊपर, मिशन प्रोग्रेस परसेंटेज भी आगे बढ़ी। लेकिन इस पावरफुल अटैक के बाद थंडर लाइट रैट का पूरा बॉडी टैटर्ड हो गया। लग रहा था कि उसकी स्टेमिना सिर्फ एक बार थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करती है। अब उसे रेस्ट लेकर नया शिकार ढूंढना होगा। तभी अचानक आसपास की जमीन जोर से हिलने लगी। सूपिंग घबराकर सोचने लगा, क्या ये अर्थक्वेक है? लेकिन नहीं, ये तो और भी डरावना था। सामने से एक पूरी स्वॉर्म ऑफ जायंट पॉइजन सेंटीपीड्स निकल आई और उनमें से हर एक 100 मीटर ऊंचा था। जैसा अंदाजा था, असली अडल्ट सेंटीपीड्स आ चुके थे। अडल्ट सेंटीपीड्स यंग वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। वो सच में सूपिंग और थंडर लाइट रैट को अच्छी खासी मुसीबत दे रहे थे। सूपिंग ने अपने पेट को देखा। वो एग्जॉस्शन से हाँफते हुए जमीन पर पड़ा था। उस पल उसके मन में हार मानने का ख्याल आया। एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, चाहे जितनी बार रिवाइव कर लूं, जीतना नामुमकिन है। तभी एक सेंटीपीड सूपिंग के सिर को काटने ही वाला था कि थंडर लाइट रैट ने अपनी पूरी विल पावर जुटाई और दोबारा थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अनलीश कर दिया। ये मूव बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आया और सूपिंग को बाल बाल बचा लिया। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, हालात पलट सकते हैं। सूपिंग ने अचानक अपने दिमाग में पेट की विशेष सुनी। उसने ठान लिया, चाहे जान चली जाए, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ मौत और रिवाइवल का सिलसिला। सूपिंग और उसका पेट बार बार मरते और रिवाइव होते रहे। शरीर तो रिवाइव होकर ठीक हो जाता था, लेकिन उनकी थकान हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। सूपिंग और उसका पेट दोनों पूरी तरह आउट ऑफ ब्रेथ थे। तभी सिस्टम फाइनली प्रकट हुआ और बोला, सिस्टम, ये सब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की डिप्लीशन की वजह से है। फ्यूचर में जब भी कॉम्बैट पावर ट्रेन करो तो साथ में अपनी मेंटालिटी भी स्ट्रांग बनाना जरूरी है। सूपिंग ने सोचा, ओह तो ये बात है। चाहे कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना गैस के बेकार है। थोड़े से समय का फायदा उठाकर थंडर लाइट रैट रॉक्स के पीछे छुपकर हल्की हल्की चर्पिंग करने लगा। इसी बीच सूपिंग ने महसूस किया कि यहाँ का टेरेन उस जगह से काफी अलग है जहाँ जायंट पॉइजन सेंटीपीड था। असल में वो अब तक जिस जमीन पर खड़ा था वो कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो दरअसल एक स्टोन टेंटिकल मॉन्स्टर था, 10 मीटर लंबा बीस्ट। ये क्रीचर बेहद अगली था और लड़ाई भी गंदी ट्रिक्स से करता था। अचानक उसने सूपिंग की ओर जबरदस्त एसिड स्प्रे कर दिया, लेकिन सूपिंग की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसे बचा लिया, वरना वो एक ही पल में खत्म हो गया होता।